रुको, सिर्फ एक पल के लिए, अभी इसी वक्त जहाँ भी तुम हो, जो भी कर रहे हो, बस ठहर जाओ। अपना पूरा ध्यान अपनी नाक के अगले हिस्से पर ले आओ। क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम किस नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हो? क्या वह बाईं है, क्या वह दाईं है, या फिर दोनों? हैरानी की बात है कि 99% लोग इस साधारण से सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हम अपनी सांस के प्रति इतने बेहोश हैं, और यही वह बुनियादी कारण है कि हम एक थकी हुई प्रजाति बन गए हैं। हम जिम जाते हैं मांसपेशियों को लोहे जैसा बनाने के लिए। हम किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं ताकि हमारा दिमाग तेज हो सके। लेकिन हम उस एक ब्रिज को, उस एकमात्र पुल को पूरी तरह भूल चुके हैं जो शरीर और दिमाग को आपस में जोड़ता है। तुम्हारी नाक। सुनने में शायद तुम्हें यह अजीब लगे। तुम्हें लग सकता है कि नाक तो सिर्फ चेहरे का एक हिस्सा है, सांस लेने और गंध सूंघने के लिए। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि यह नाक तुम्हारी चेतना का, तुम्हारी कॉन्शियसनेस का रिमोट कंट्रोल है, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ यह मानव इतिहास का सबसे पुराना बायोहैक है। एक ऐसा राज जिसे हज़ारों साल पहले हिमालय की बर्फीली कंदराओं में खोजा गया था, लेकिन आज उसे स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की हाईटेक प्रयोगशालाओं में सिद्ध किया जा रहा है। ये कहानी हेज़लनती की, लेकिन भूल जाओ जो तुमने आज तक सुना है। ये किसी बर्तन से नाक में पानी डालने की कहानी नहीं है। ये कहानी पानी की नहीं, ये कहानी प्राण और न्यूरॉन्स के मिलन की है। ये कहानी तुम्हारे भीतर की उस सोई हुई शक्ति की है जिसे जगाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। चलो समय की रील को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, हज़ारों साल पीछे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहाँ MRI मशीनें नहीं थीं, जहाँ दवाइयों की दुकानें नहीं थीं, जहाँ एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक गोलियों का अस्तित्व नहीं था। उस समय भारत के प्राचीन ऋषियों के पास केवल एक ही प्रयोगशाला थी, और वह था उनका अपना शरीर। वे घने जंगलों में बहती नदियों के किनारे ध्यान करते थे। उनका लक्ष्य बहुत साधारण लेकिन बहुत कठिन था, समाधि, यानी चेतना की वह सर्वोच्च अवस्था जहाँ मन का शोर पूरी तरह शांत हो जाए। लेकिन ध्यान के गहरे प्रयोगों के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बाधा महसूस की। उन्होंने देखा कि जब कोई साधक आंखें बंद करके बैठता है तो उसका मन शांत होने के बजाय और जोर से भागने लगता है। विचारों का एक तूफान खड़ा हो जाता है। शरीर में एक अजीब सी बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस महसूस होती है। ऋषियों ने एक वैज्ञानिक की तरह प्रश्न पूछा, यह शोर आ कहाँ से रहा है? ये बेचैनी क्यों है? एक सामान्य मनुष्य सोचता है कि शोर दिमाग के अंदर है। हमें लगता है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ऋषियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से, अपने इनर विजन से शरीर के भीतर बहने वाली एनर्जी यानी ऊर्जा के बहाव को देखा, और उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। उन्होंने पाया कि दिमाग का यह शोर दरअसल विचारों की समस्या नहीं है, यह सांस की रुकावट का नतीजा है, यह प्राण के प्रवाह में आई बाधा है। उन्होंने महसूस किया कि हमारे माथे के ठीक पीछे, दोनों आँखों के बीच एक बहुत ही संवेदनशील जंक्शन है। यह वह जगह है जहाँ बाहरी दुनिया की हवा तुम्हारे भीतर की बिजली यानी नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स में बदलती है। ऋषियों ने देखा कि जब यह रास्ता गंदा होता है, और यहाँ गंदगी का मतलब सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है, बल्कि जब यहाँ पुराना जमा हुआ कफ, भावनात्मक तनाव और अनचाही ऊर्जा अटक जाती है, तो प्राण मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक नहीं पहुँच पाता। ऋषि समझ गए, अगर हमें मन को साधना है तो मन से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें पहले वायु के मार्ग को धोना होगा। हमें उस रास्ते को साफ करना होगा जहाँ से जीवन भीतर प्रवेश करता है। यहीं से षटकर्म यानी शरीर की आंतरिक शुद्धि क्रियाओं का जन्म हुआ, और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली क्रिया थी वह थी नेति। संस्कृत भाषा बहुत वैज्ञानिक है। इसमें नेति का अर्थ अक्सर दार्शनिक रूप से न इति या नहीं से जोड़ा जाता है, लेकिन हठ योग के विज्ञान में इसका अर्थ है मार्गदर्शन करना या ले जाना। नेति वह क्रिया थी जो प्राण को सही रास्ते पर गाइड करती थी। यह केवल नाक की सफाई नहीं थी, यह एक पवित्र रस्म थी, एक रिचुअल था। ऋषियों ने प्रयोग करके पाया कि जब शरीर के तापमान के बराबर गुनगुना हल्का नमक मिला हुआ पानी नासिका के एक द्वार से जाकर दूसरे से निकलता है, तो वह क्या करता है? वह केवल शारीरिक गंदगी या बलगम नहीं बहाता, वह तमस को बहा ले जाता है। तमस यानी तुम्हारे भीतर की सुस्ती, भारीपन और डिप्रेशन की जड़ें। पानी का वह प्रवाह तुम्हारे दिमाग के उन तारों को झनझना देता है जो सोए पड़े थे। यह हमारा इतिहास है। हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हम जी नहीं रहे हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। अब आधुनिक विज्ञान अपनी आंखें खोल रहा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनना, क्योंकि यहाँ हम विश्वास और परंपरा से आगे बढ़कर तथ्य और न्यूरोसाइंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं।
आधुनिक विज्ञान ने पिछले 20 सालों में मस्तिष्क के बारे में जितना जाना है वह चौंकाने वाला है, और यह सब उस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया है कि हमारी नाक के भीतर सबसे ऊपरी हिस्से में छत पर एक बहुत ही खास हड्डी होती है जिसे विज्ञान की भाषा में क्राइब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। यह हड्डी माथे की बाकी हड्डियों की तरह ठोस नहीं है, यह छलनी की तरह है। इसमें बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे हज़ारों छेद हैं, और इन छेदों के ठीक ऊपर क्या है? इन छेदों के उस पार तुम्हारे मस्तिष्क का वह हिस्सा बैठा है जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। यह ऑल्फैक्टरी बल्ब तुम्हारे दिमाग का वह हिस्सा है जो सीधे बिना किसी फिल्टर के तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा है। लिम्बिक सिस्टम यानी तुम्हारे दिमाग का वह सबसे पुराना, सबसे आदिम हिस्सा जो तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे डर को कंट्रोल करता है। अब इस कनेक्शन की गहराई को समझो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम नीति करते हो, जब वह गुनगुना नमकीन पानी उस नासिका मार्ग से बहता है, तो वह केवल मैल नहीं धोता, वह उस क्राइब्रिफॉर्म प्लेट के नीचे मौजूद ओल्फैक्टरी नर्व्स के करोड़ों सिरों को धीरे से सहलाता है, उन्हें उत्तेजित करता है। यह उत्तेजना, पानी का यह स्पर्श सीधे तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम को, तुम्हारे इमोशनल ब्रेन को एक बिजली जैसा सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल क्या कहता है? यह सिग्नल खतरे का नहीं होता, यह सिग्नल होता है शांत हो जाओ। विज्ञान इसे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन कहता है, यानी शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। ये वो बटन है जो तनाव को ऑफ करता है और हीलिंग को ऑन करता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम बहुत ज़्यादा रोते हो, जब तुम बहुत दुखी होते हो, तो तुम्हारी नाक बंद हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी नाक आपस में जुड़ी हुई हैं। तुम्हारा इमोशनल ट्रॉमा तुम्हारी सांसों को ब्लॉक कर देता है। ठीक इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब तुम नेति के ज़रिए नाक को भीतर से धोते हो, जब तुम उस जमाव को हटाते हो और नसों को रिलैक्स करते हो, तो तुम्हारा भावनात्मक तनाव भी पानी के साथ बहकर रिलीज़ होने लगता है। इसीलिए मैंने कई बार देखा है कि जो लोग पहली बार सही तरीके से, सही गाइडेंस में नेति करते हैं, उन्हें अचानक रोना आ जाता है, या उन्हें बेवजह हंसी आने लगती है, या फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके कंधों से 50 किलो का बोझ उतर गया हो। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह शुद्ध न्यूरोलॉजी है। यह तुम्हारे नर्वस सिस्टम का रिबूट होना है। डॉक्टर्स और राइनोलॉजिस्ट्स अब यह भी मानते हैं कि नेति नेसल म्यूकोसा, नाक की भीतरी त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस करती है। हमारी नाक के भीतर लाखों सूक्ष्म बाल होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया लगातार हिलते रहते हैं और हवा को साफ करते हैं, लेकिन शहर के प्रदूषण, धूल और धुएं की वजह से ये सीलिया काम करना बंद कर देते हैं। वे चिपक जाते हैं, वे लकवाग्रस्त हो जाते हैं। नेति का पानी उन सीलिया को फिर से जीवित कर देता है, उन्हें फिर से सक्रिय कर देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दूब घास पर जमी महीनों पुरानी धूल को पानी से धो देना, जिससे वह फिर से हरी हो जाए और सांस ले सके। तो जिसे ऋषि हजारों साल पहले प्राण शुद्धि कहते थे, आज का विज्ञान उसे सिलियरी मोटिलिटी और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कहता है। नाक का रास्ता शांति का रास्ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये इतना ही वैज्ञानिक है, इतना ही असरदार है और इतना ही आसान है, तो लोग इसे गलत क्यों करते हैं? क्यों बहुत से लोग नेति करने से डरते हैं? क्यों कुछ लोगों को नेति करने के बाद भयंकर सिर दर्द होता है? क्यों कुछ लोग शिकायत करते हैं कि पानी उनके कान में चला गया या साइनस में अटक गया? इसका कारण ये है, नेति पॉट तो आ गया, लेकिन उसके पीछे की तकनीक और भाव कहीं पीछे छूट गया। हमने इसे सिर्फ एक मैकेनिकल काम समझ लिया। नेति नाक में पानी डालना नहीं है, यह ग्रेविटी और एंगल का एक बहुत ही सटीक खेल है। ये ज्योमेट्री है। मैं तुम्हें उस विज्ञान के भीतर ले जाऊंगा जो अक्सर किताबों में नहीं मिलता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे ग्रेविटी का सही इस्तेमाल करके इस क्रिया को इतना सुरक्षित बनाया जाए कि एक बूंद भी गलत जगह न जाए। और सबसे ज़रूरी बात, मैं तुम्हें सुखाने की कला के बारे में बताऊंगा, जिसे 90% लोग नहीं जानते और इसी वजह से बीमार पड़ते हैं। सही तरीका क्या है? नेति का असली रहस्य उस पात्र नेति पोट में नहीं है जो तुम्हारे हाथ में है। रहस्य तुम्हारे सिर के एंगल में छिपा है। बहुत से लोग पानी को नाक में डालते वक्त डरते हैं। उन्हें लगता है कि पानी गले में उतर जाएगा या उन्हें डूबने जैसा महसूस होगा। यह डर स्वाभाविक है। हमारा शरीर सांस की नली में पानी जाने से डरने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। लेकिन यह डर अज्ञान है। हमें बायोलॉजी को हैक करना होगा। फिजिक्स का एक साधारण अटल नियम है, जल हमेशा अपना तल ढूंढता है। जब तुम वॉश बेसिन के ऊपर झुकते हो और अपने सिर को 45 डिग्री पर टेढ़ा करते हो, तो तुम ग्रेविटी को अपने पक्ष में कर रहे हो।
लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी कुंजी, वह लॉक जो नाक और गले को अलग करता है, वह है तुम्हारा मुंह। नेति करते समय मुंह खुला रहना चाहिए, और यह कोई सुझाव नहीं है, यह नियम है। सांस केवल और केवल मुंह से चलनी चाहिए। जैसे ही तुम मुंह खोलकर सांस लेते हो, गले के पीछे का एक सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठ जाता है। यह एक प्राकृतिक वॉल्व है। यह ऊपर उठकर नाक और गले के बीच के रास्ते को पूरी तरह सील कर देता है। अब जादू देखो, नाक और गला अलग हो गए। अब तुम्हारी नाक सांस लेने का अंग नहीं रही, अब वह एक बंद नली बन गई है। पानी एक तरफ ऊपरी नथुने से घुसता है, वह ऊपर उठता है, वह साइनस के उन अंधेरे रास्तों को छूता है जहां सालों से हवा नहीं पहुंची, और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण वह दूसरी तरफ निचले नथुने से एक धार के रूप में बाहर गिर जाता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, न पानी को ऊपर खींचना है, न धक्का देना है। तुम्हें बस समर्पण करना है। जल को अपना काम करने दो, तुम बस एक दर्शक हो। यही वह क्षण है जब बहुत से लोगों को एक अजीब सी गहरी शांति मिलती है। जब वह गुनगुना पानी भीतर की उस गर्मी और सूजन को छूता है, तो दिमाग का प्रोसेसर अचानक धीमा हो जाता है। विचारों की भगदड़ रुक जाती है, सिर्फ पानी के बहने की आवाज़ रह जाती है। लेकिन रुको, वीडियो बंद मत करना, क्योंकि यही वह मोड़ है जहाँ 99% लोग गलती करते हैं, और यही वह गलती है जो नेति को वरदान की जगह अभिशाप बना देती है। वह गलती है अधूरा छोड़ देना। नेति केवल पानी बहाना नहीं है, नेति का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रिटिकल हिस्सा है सुखाना। अंदर नहीं खींचना, सिर्फ बाहर फेंकना। फुक फुक फुक। यह हवा का दबाव उन छिपे हुए कोनों से पानी को बाहर धकेल देता है। यह वैक्यूम क्लीनर का उल्टा सिद्धांत है। तुम्हें तब तक करना है जब तक नमी का आखिरी कतरा भी बाहर न निकल जाए। जब तुम इसे सही से सुखाते हो, तभी और केवल तभी तुम्हें वह हल्कापन महसूस होता है जिसकी बात योगी करते हैं। सिर में एक ऐसी स्पष्टता आती है जैसे आसमान से काले बादल हट गए हों और धूप निकल आई हो। दृष्टि साफ हो जाती है, रंग गहरे दिखाई देने लगते हैं। अब हम वह रहस्य जिसके लिए प्राचीन ऋषि वास्तव में यह क्रिया करते थे। शरीर की सफाई तो बस एक बहाना था, असली लक्ष्य कुछ और था। तुम्हारी दोनों आंखों के ठीक पीछे, मस्तिष्क के बिल्कुल केंद्र में, एक छोटे मटर के दाने जितनी ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड। प्राचीन संस्कृतियों ने मिस्र से लेकर भारत तक इसे आत्मा का आसन या तीसरी आंख कहा है। आधुनिक विज्ञान जानता है कि यह ग्रंथि मेलाटोनिन बनाती है, वह हार्मोन जो हमारी नींद और जागने के चक्र को संभालता है। यह हमें अंधेरे और उजाले का ज्ञान कराती है। लेकिन ऋषि कहते थे यह ग्रंथि दिव्य दृष्टि का केंद्र है। आज की जीवन शैली, फ्लोराइड वाला पानी और कृत्रिम रोशनी की वजह से यह ग्रंथि सख्त हो जाती है। जब नासिका मार्ग में पुराना कफ जमा होता है, जब साइनस सूजे होते हैं, तो इस क्षेत्र में हमेशा एक दबाव बना रहता है। नेति की प्रक्रिया और उसके ठीक बाद का प्राणायाम इस क्षेत्र में एक सूक्ष्म कंपन पैदा करता है। गुनगुने पानी का प्रवाह और हवा का घर्षण इस पीनियल ग्लैंड को मसाज करता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, उसे सक्रिय करता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित नेति करते हैं, वे अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि उनकी नींद की गुणवत्ता बदल गई है, बल्कि 5-6 घंटे की गहरी तरोताज़ा करने वाली नींद आती है। उनके सपने साफ, रंगीन और याद रहने वाले हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात, उनकी इंट्यूशन तेज हो गई है। मन का शोर कम हो जाता है और भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साफ डिटॉक्स और सक्रिय नर्वस सिस्टम की शक्ति है। लेकिन सत्य यह है, प्रकृति ने तुम्हें अधूरा नहीं बनाया। यह मानव शरीर पूरी है, बस इसे थोड़ी सर्विसिंग की ज़रूरत है। जल नेति उस खोई हुई सर्विसिंग का नाम है। यह महज नाक की सफाई नहीं है, इसे कल सुबह आजमाना, डरना मत। जल मित्र है, और जब तुम इसे करोगे, जब पहली बार वह खारा पानी तुम्हारे भीतर के अंधकार को धोकर बाहर निकलेगा, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके रुकना और देखना तुम्हें सबसे पहले शांति कहाँ महसूस हुई। तुम्हारी आंखों के पीछे, तुम्हारे माथे के बीच में, या तुम्हारी सांस की गहराई में। जो भी तुम्हारा अनुभव हो, उसे नीचे कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द में लिखना, क्योंकि तुम्हारा एक शब्द किसी और के डर को खत्म कर सकता है। सांस लो, गहरी है और सजग। ओम शांति।